हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। आज के वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं एमएसीडी के रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्ट किया था एमएसीडी, जो कन्वेंशनल एमएसीडी था हमारा, उसको हमने लीडिंग एमएसीडी के अंदर कन्वर्ट किया था। किस तरीके से किया था, सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। आज हम लोग क्या करेंगे ना, इसी लीडिंग एमएसीडी के साथ हम एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं। अब उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशंस भी है, तो सारी चीजें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। दो एक्सपर्ट्स के सीक्रेट हैक है, दो सीक्रेट हैक्स आप लोगों के लिए मैं शेयर करूंगा, जिसको अगर आप यूज करते हो नॉर्मल हमारी स्ट्रैटेजी के साथ तो आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब लास्ट वीडियो के अंदर कुछ चीजें हमने सीखी थी, फटाफट से उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज थी, हमने लीडिंग एमएसीडी बनाया था, किस तरीके से किया था वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सेकेंड, हमने कंसेप्ट देखा था HTF, हायर टाइम फ्रेम का, वो भी आप लोगों को याद होगा। एंड थर्ड कंसेप्ट है जीरो लाइन कंसेप्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और चीज हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में, वो क्या थी कि एमएसीडी क्या होता है, रिवर्सल इंडिकेटर, या फिर रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए ये इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर आपका ध्यान प्रॉपर्ली रखना है, इसको भूल मत जाना। एक प्रॉब्लम जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखी थी कि कुछ फेक सिग्नल स्टिल आ रहे थे, तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया प्रॉपर्ली बताया था, लेकिन टारगेट्स वगैरह नहीं बताए थे, तो ब्रीफली मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, कहाँ होगा, जीरो लाइन के नीचे होगा, तब हम लोग बाय करेंगे। आपका एसएल जो होगा स्विंग लो या फिर कैंडल लो पे होगा, एंड उसके बाद एक अच्छी खासी ट्रेड आप एंजॉय कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो, दो चीजें होती है। एक तो हो गया कि आप फिक्स्ड 1:3 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। सेकेंड चीज हो सकती है, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होगा ना, उसको आप अपना टारगेट मान के चल सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होगा वहां पे पहुंचने के बाद में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आ सकते हो। तो मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोगों को एमएसीडी के अंदर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारे ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे, इनमें से कोई ट्रेड हमने नहीं लिया। देखो कितने ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रेड्स हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में मैंने मार्क कहाँ पे किया, यहाँ पे इसको मैंने लिया, ये वाला ट्रेड। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बना, वो लिया। तो मैं बीच बीच के ट्रेड्स मिस क्यों कर रहा हूँ या फिर अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, जान पूछ के कि आप लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ? नहीं भाई, इसका रीजन मैंने सारे के सारा आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्योंकि देखो, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अननेसेसरी आने वाले, तो बेटर है वो वीडियो देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके, छोटा ही वीडियो 18 मिनट का, उसके बाद इसको देख। अब हमारा कंसेप्ट आता है आज की वीडियो। आज हम लोग यूज करने वाले हैं डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस होता क्या है, सबसे सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। जब भी आप इंडिकेटर यूज करते हो, ये चीज याद रखना, जब भी आप इंडिकेटर यूज करते हो और प्राइस आपको बता रही है कि प्राइस ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन इंडिकेटर आपको बता रहा है कि प्राइस नीचे जाना चाहती है, मतलब क्या, प्राइस क्या सिग्नल दे रही है, ऊपर जाने का। इंडिकेटर सिग्नल दे रहा ऑपोजिट, उल्टा डायरेक्शन का। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब प्राइस कुछ और बोल रही है और हमारा जो इंडिकेटर है वो कुछ और बोल रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में हम लोग किसकी बात माने? तो हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके का सिनेरियो हो तो आपको अपने इंडिकेटर की बात माननी है। उसका रीजन, अभी बहुत सारे लोग इसके अंदर ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे यार प्राइस तो सुप्रीम है, प्राइस तो ये है वो है, इंडिकेटर तो लैग होता है। सारी चीज मानता हूं, लेकिन डाइवर्जेंस के सिनेरियो में आपको हमेशा इंडिकेटर की बात माननी है, प्राइस की बात नहीं माननी। प्राइस मिसलीड करती है, इसीलिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब दो टाइप के डाइवर्जेंसेस होते हैं, बुलिश और बेयरिश। मैं बेटर आपको एग्जांपल्स बता दूंगा तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बुलिश डाइवर्जेंस का। नोटिस करो, हमने यहाँ पे कौन सा एमएसीडी लगाया, हमारा लीडिंग वाला। ठीक है, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था किस तरीके से बनाते हैं लीडिंग एमएसीडी। अब यहाँ पे प्राइस के ऊपर आप ऑब्जर्व करो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम लोग एमएसीडी पे चलते हैं। प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, एक लो लगाया, स्विंग लो, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, अगेन एक लो लगाया। तो ये कौन सा लो है, ये एक लो बनाया, और ये वाला जो न्यू लो बनाया, ये प्रीवियस लो के कंपैरिजन में लोअर लो बना है। मतलब क्या, प्रीवियस लो के भी नीचे प्राइस गई थी। समझ में आ गया? अब सेम टाइम पे अगर आप एमएसीडी को देखोगे तो उसने क्या किया, यहां पे लोअर लो बनाया था,
लेकिन जब ये प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना रहा है उस टाइम पे हमारा जो एमएसीडी है वो बना रहा है हायर लो। अगर आपको हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो का कंसेप्ट नहीं पता तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लोअर लो बनाया, लेकिन हमारे एमएसीडी ने बनाया है हायर लो। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी दोनों की बातों में डिफरेंस हो, ठीक है, प्राइस कुछ और बोल रही है और हमारा इंडिकेटर कुछ और बोल रहा है, हम लोग किसकी बात मानने वाले, इंडिकेटर की। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि हमारा जो एमएसीडी है वो हमें सही बात बता रहा है, हमारी जो प्राइस है वो हमको डिसीव कर रही है, झूठ बोल रही है। समझ में आ गया। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या बताया, नॉर्मल प्राइस एक्शन अगर कोई फॉलो करता होगा तो वो क्या सोचेगा कि प्राइस ने यहाँ पे लो ब्रेक किया विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो प्राइस यहाँ पे नीचे गिरनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे हमारा एमएसीडी बोल रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे जो प्राइस गिरी थी उसमें स्ट्रेंथ थी, पावर थी। यहाँ पे जो प्राइस गिरी है ना इसके अंदर पावर कम हो गई, मतलब सेलर्स की जो पावर है ना वो कम हो गई है, तो एमएसीडी हमारा ऊपर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को डाइवर्जेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जो सेलर्स थे प्राइस को जब वो लोग नीचे लेके गए तो उसके अंदर प्राइस के अंदर मोमेंटम था, पावर था, ठीक है। सेकेंड टाइम जब सेलर्स उसको नीचे लेके आए तो उसके अंदर मोमेंटम और पावर गायब हो गया, मतलब क्या, ओवरऑल सेलर्स थोड़े से कम हो गए या कम एग्रेसिव हो गए। इसका मतलब सिंपल ये है कि प्राइस को और नीचे वो लोग धकेलने वाले नहीं है, प्राइस यहां से रिवर्स करेगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको याद दिलाया था कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग एमएसीडी को रिवर्सल ट्रेड्स के लिए यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे। अब बाय कब करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हमारा क्रॉसओवर होता है, ये देखो आप लोगों को हिस्टोग्राम पे क्लियरली दिखेगा, जैसे ही हमारा क्रॉसओवर होता है यहाँ पे कहीं पे, तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री कर लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा छोटा सा होगा यहाँ पे। क्लियर है। और उसके बाद में अगेन जैसे कि मैंने बताया आपका जो स्विंग है वहां तक के आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्लियरली। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगेन एक बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बना रही है लोअर लो, इंडिकेटर बना रहा है हायर लो। एमएसीडी क्या बोल रहा है कि भाई प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन प्राइस की बात नहीं मानेंगे, हम लोग एमएसीडी की बात मानेंगे। एक और चीज याद रखना, आपको लीडिंग एमएसीडी ही यूज करना है। अगर आप कन्वेंशनल एमएसीडी यूज करके डाइवर्जेंस ढूंढने जाओगे, एक तो वो लेट सिग्नल देगा और बहुत कम सिग्नल देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। कम सिग्नल तो भी ठीक है, लेकिन जब लेट सिग्नल देगा तो मतलब ही नहीं बनता उसका। समझ में आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको लीडिंग एमएसीडी ही यूज करना है डाइवर्जेंस के लिए, ये आपको एक्यूरेट सिग्नल्स देगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन जल्दी आता है। समझ में आ रहा है। तो जब भी मोमेंटम यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा था, ये नीचे तक गया, यहाँ पे हो गया मोमेंटम का लॉस, या फिर जो एग्रेसिवनेस था सेलर्स का वो कहीं ना कहीं कम हो गया, वो किसने पकड़ लिया, एमएसीडी ने पकड़ लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। कब करेंगे, जैसे ही हमारा क्रॉसओवर होता है। क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, इस कैंडल में, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या करेंगे, बाय। और ये छोटा सा स्विंग हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा लॉस, स्टॉप लॉस कितना है, काफी छोटा है। और इसके बाद में आपका ये वाला जो है लेवल, इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो एज योर टारगेट लेवल। समझ में आ गया, काफी सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, एक और ट्रिक इसके अंदर है, मैं जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, 2 एक्सपर्ट हैक्स मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगा, तो सिर्फ इतना ही मत समझ लेना, इसके आगे भी है। सिर्फ इतना समझ के अगर आप ट्रेड लोगे तो हिट और मिस हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा क्राइटेरिया समझा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बियरिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, अगेन एक हायर हाई बनाया। अब वो भले एक पैसे से भी ऊपर चला गया हो, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यार 1000 है और 1001 है, ठीक है, मोरलेस तो सेम ही है। नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना, प्राइस ने क्या किया, एक न्यू हाई बनाया, और यहाँ पे एमएसीडी ने हमारा एक लोअर हाई बनाया। एमएसीडी क्या बोल रहा है कि प्राइस जो ऊपर भाग रही थी उसके अंदर अब मोमेंटम बचा नहीं। समझा, मतलब क्या, बायर्स का जो पावर था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, तो प्राइस यहां से रिवर्स हो सकती है। हम क्या करेंगे भाई, एमएसीडी की बात मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव क्रॉसओवर कब हो रहा है, इस रेड हिस्टोग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ गया एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो इस कैंडल में आप क्या करोगे, इसी कैंडल के नीचे सेल कर दोगे, स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दोगे। ये भी चीज याद रखना, अगर स्विंग का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दिख रहा है
रेयरली ऐसा होगा, लेकिन अगर दिख रहा है तो आप कैंडल का एसएल भी रख सकते हो, क्योंकि प्राइस को अगर वहां से एग्रेसिवली गिरना है तो वो कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं स्विंग हाई को प्रीफर करूंगा। समझ में आ गया? उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट तो आपका यहीं पे था, छोटा सा। उसके बाद में यहाँ पे जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है यहाँ तक अभी आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो मोर और लेस 1:2 1:3 के टारगेट्स आपको ना काफी इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सारे मैं चीजें कब बता रहा हूँ, ये आपके सारे के सारे जो चार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंट्राडे के ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ। ये चीज आप याद रखना। अगर आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम यूज करोगे ना तो आपको बड़े बड़े मूव्स भी उसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना, टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बुलिश डाइवर्जेंस एक और एग्जांपल देख लीजिए चलिए। अच्छा, इनमें से जितने चार्ट्स हैं उनमें से कुछ आप ऐसे भी है जो कि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं, काफी अच्छे खासे चार्ट्स है, अगर आप जाके ढूंढोगे तो शायद आपको मिल भी जाएंगे। और चार्ट्स के ऊपर इनको स्टडी कर, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को और बोला भी था कि अगर आप सीरियस हो तो जाके एक बार स्टडी कर लेना चार्ट्स को। अब यहाँ पे देखो, प्राइस नीचे गिर रही थी, बाउंस दिया, फिर नीचे गिर गई। ठीक है, प्राइस ने क्या बनाया, लोअर लो, अगेन यहाँ पे बनाया लोअर लो, यहाँ पे एमएससीडी ने बनाया लोअर लो, लेकिन यहाँ पे बना दिया हायर लो। एमएससीडी बोल रहा है कि भाई मेरे को और नीचे नहीं गिरना, प्राइस को ऊपर खींचना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मोमेंटम लॉस हो गया। हम क्या करेंगे, जैसे ही क्रॉस ओवर होगा कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग डायरेक्टली बाय करेंगे, स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट की लेवल्स जिनको नहीं पता याद कर लो भाई, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली बताया था की लेवल्स कैसे प्लॉट करने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हो गए। अब चलते हैं एक्सपर्ट्स के सीक्रेट हैक के ऊपर, क्योंकि कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से डाइवर्जेंस का काफी सिंपल है और आप लोगों को क्लियरली समझ में आ भी गया होगा। अच्छा, एक और चीज है, ये देखो इंटरेस्टिंग चीज। अब यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है। ये देखो, ये तो हमने क्या किया, बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब प्राइस नीचे जा रही थी, एमएससीडी ऊपर जा रहा था, ये हो गया। अब यहां पे नोटिस करो, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाई बनाया नया वाला, लेकिन एमएससीडी ने बनाया है लोअर हाई। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे ही हमारा एमएससीडी हमें नेगेटिव सिग्नल देगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे और उसके बाद में प्राइस अच्छी खासी नीचे गिर के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन एक्सपर्ट सीक्रेट हैक के साथ में करोगे तो और बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी रिवर्सल की स्ट्रैटेजीज होती है, रिवर्सल की मतलब क्या, प्राइस ऊपर जा रही है आप सेल करने को ट्राई कर रहे हो, प्राइस नीचे गिर रही है आप उसको बाय करने को ट्राई कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप टॉप एंड बॉटम कैच करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे टाइप की जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, उनके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो यूजुअली काफी कम होती है। तो जितने बेटर या जितने ज्यादा आप कंफर्मेशन उसके अंदर लोगे, उतनी बेटर आपकी एक्यूरेसी हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हम लोग लेंगे। सिर्फ इतने से एक क्राइटेरिया अगर हमने देख लिया और आप ट्रेड लेने जाओगे तो मोर और लेस आपको ठीक ठाक एक्यूरेसी ही मिलेगी। तो थोड़े से और कंफर्मेशन लेते चलो। सबसे पहला देखो, एक एक्सपर्ट हैक तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी थी। इस स्ट्रैटेजी के लिए भी सेम ही एक्सपर्ट हैक है, हायर टाइम फ्रेम। हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, हायर टाइम फ्रेम रूल्स ये आप अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लिख के बड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख दो और कहीं पे चिपका दो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग के अंदर। जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उसका हायर टाइम फ्रेम आपको हमेशा चेक करना है ट्रेंड के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, हायर टाइम फ्रेम का फंडा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, अब सेम एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने पीछे देखे। ये देखो आपने यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बियरिश डाइवर्जेंस वाला केस है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, जब ये बियरिश डाइवर्जेंस बना, सेकंड जब हाई बन रहा है, हायर हाई जब बना, एमएससीडी में लोअर हाई बना, तभी जाके तो हम लोग चेक करेंगे डाइवर्जेंस। उस टाइम पे हमारा जो एमएससीडी है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, अब यहाँ पे हम लोग हमारा लीडिंग एमएससीडी ही यूज कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके अंदर अलग था, इसके अंदर अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एमएससीडी है हायर टाइम फ्रेम पे, वो ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव था। तो हम लोगों को क्या करना है, टेंशन नहीं लेना, बिंदास लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा? अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर में दे देता हूँ भाई, बोल्ड लेटर्स में कहीं ना कहीं लिख दूंगा मैं,
बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही ट्रेड करना। भाई यूट्यूब बहुत बेरहम हो गया है, से भी तो उससे भी ज्यादा बेरहम है हमारा, यूट्यूब का वीडियो ही उड़ा देता है आजकल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। बैक टेस्ट करो इसको अच्छे से चार्ट्स पे जाके, उसके बाद चेक करना। एक और एक्सपर्ट हैक है इसमें, वो भी बता दो। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे लीडिंग एमएससीडी को अगेन हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो भी नेगेटिव कहीं ना कहीं हमें सिग्नल दे रहा है। ये चीज हम चेक करेंगे। अगर कंफर्मेशन है, हायर टाइम फ्रेम भी बोल रहा है कि हाँ भाई प्राइस नीचे जानी चाहिए, तो यस हम लोग काफी अच्छे तरीके से एंट्री ले सकते हैं। अब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होगा कि पहले से आपका एमएससीडी नेगेटिव हो जाएगा या आपके फेवर में हो जाएगा। ये देखो, ये अलग केस है, ये बुलिश डाइवर्जेंस वाला केस है। यहां पे नोटिस करो कि जिस टाइम पे डाइवर्जेंस बना, आपका जो लो बना था, उस टाइम पे तो आपका एमएससीडी नेगेटिव ही था। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल में, ये देखो नेक्स्ट कैंडल में जब ये कैंडल आपकी बनी, तब जाके आपका एमएससीडी बाइंग टेरिटरी में आ गया। तो आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे वेट करना है। अगर आपका एमएससीडी आपके फेवर में नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिल रहा है कि बुलिश डाइवर्जेंस, तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि अभी तक हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो आप क्या करोगे, हायर टाइम फ्रेम का टर्न होने का वेट करोगे। टर्न कब हुआ, इस कैंडल में। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको बाय करोगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा एंड देन उसको आप राइड करोगे। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके भी कर सकते हो, इस टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज को समझना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वापस से इसको देख लेना। अब चलते हैं थर्ड वाले एक्सपर्ट हैक पे। मैंने जो रील एक बार अपलोड की थी, या शॉर्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा कंबाइन कर ले एमएससीडी के साथ, तो आपकी एक्यूरेसी और लेवल बढ़ जाएगी। तो हम लोग यही करने वाले हैं। पहले हमने क्या किया, एमएससीडी को हमने लीडिंग बनाया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे हमने डाइवर्जेंस देखा। कहां पे देखा हमने, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के ऊपर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम का कंसेप्ट यूज किया, फेवर में है कि नहीं। फोर्थ कंफर्मेशन आपका है कि क्या यहाँ पे जहां पे आप बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, वहां पे कोई की जोन है क्या, या फिर आप सिंपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन का कोई फंडा वहां पे बैठ रहा है या नहीं। ये भी चीज आप चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे नोटिस करो क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को ऑब्जर्व करो। प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, हिट किया रेजिस्टेंस को, फॉल किया, अगेन गया, फॉल किया, अगेन गया, फॉल किया, अगेन गया, ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, मैक्सिमम जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है कहीं ना कहीं यहाँ पे कूदे होंगे बाय करने के लिए। प्राइस ने क्या किया, अगेन रिजेक्शन देके नीचे गिर गई। तो हमें एक चीज तो क्लियरली दिख रही है कि ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन पहले ही बन चुका था, ये ब्रेकआउट के पहले। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, याद रखना। आप हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जोन्स को प्लॉट कर सकते हो। की जोन जो है हमारा वीडियो, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया जोन्स को कैसे प्लॉट करना। अब यहाँ पे ध्यान दो, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट यहां पे ध्यान दो। यहां पे क्या बना था, एक हायर हाई बना था। यहां पे प्राइस में क्या हुआ, हायर हाई बना था, मतलब प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में यहां पे एक नया हाई बना है। सिंपल हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, अगेन एक हायर हाई बनाया, इस हाई के ऊपर है। एमएससीडी ने क्या किया, यहां पे बनाया एक लोअर हाई। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पे क्या हो रहा है, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, उसी जोन पे हमारा यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया कि भाई हमारी प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट कर रही है, तो चांसेस है कि प्राइस नीचे गिरेगी। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क काइंड ऑफ दे देता हूँ। जो हमारा वीडियो था की जोन्स के ऊपर कैसे प्लॉट करना है, उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल शेयर किया था, उसको जाके सर्च करो। ठीक है, अगर वो चार्ट आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर जाके आप एमएससीडी को प्लॉट करो और उसके ऊपर चेक करो। मोस्टली उसके अंदर भी डाइवर्जेंस बना ही बना होगा। मैंने आपको पूछा था उसके अंदर कुछ क्वेश्चन, वो भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमारे एमएससीडी ने हमें नेगेटिव सिग्नल दिया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस छोटा सा है, रिवॉर्ड देखो कितना तगड़ा है। तो यहाँ पे जब आप प्राइस एक्शन के कंसेप्ट या जोन्स के कंसेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक, उसको भी आप इंक्लूड अगर कर देते हो, तो बड़े ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले। समझ में आ रहा है? एक और चीज देखते हैं, चलिए एक्सपर्ट हैक 3 के अंदर ही सपोर्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आई, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, अगेन सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखो, सपोर्ट तो इसने सेम जोन पे लिया, ब्रेक नहीं किया,
लेकिन प्रीवियस लो के कंपैरिजन में यहाँ पे बन गया लोअर लो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे लोअर लो बन गया, एमएसीडी ने यहाँ पे बना दिया हायर लो। प्रीवियस लो यहाँ पे था, उसके कंपैरिजन में हायर लो बन गया, यहाँ पे बन गया लोअर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा क्रॉसओवर आएगा हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बाय करेंगे। मोस्टली इस कैंडल में या तो इस कैंडल में हमारा क्रॉसओवर हो गया था, ये देखो। तो इस कैंडल में भी अगर आपका क्रॉसओवर हुआ है तो आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे रिस्क रखो या फिर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। एंड देन आप क्या कर सकते हो, इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। सिर्फ याद रखना है कि जो दो एक्सपर्ट हैक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। जितने ज्यादा कंफर्मेशन वाला आपका ट्रेड बनेगा उतना बेटर आपके ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये चीज को ध्यान रखना, प्रॉपरली जितने ज्यादा आपको कंफर्मेशन मिल सके उतना आपके लिए बेटर है। ठीक हो गया? तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।